वक्त कम है, अपनी पूरी कोशिश लगा दो। वक्त कम है, पूरी कोशिश लगा दो। कुछ छात्रों को मैं जानता हूं, कुछ को आप जगा दो। चलिए, तो सरस्वती पूजा समाप्त हुआ और आप फिर से पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि 10th के लिए बहुत ही कम, 20 दिन से भी कम समय बचा हुआ, और 12th का तो एक सप्ताह भी नहीं है, 3-4 दिन है। तो 12th वालों, आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपके समय की बचत होगी। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, कमेंट आप चेक कीजिए, एक चैप्टर का मैं नाम बताऊंगा, उससे एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म पूछेगा। हर साल पूछते आ रहा है, इस साल भी पूछेगा। तो आप क्या कीजिए कि उस चैप्टर को कंप्लीट कर ही लीजिए, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है। बाकी 10th वाले ध्यान दीजिए। देखिए, मैथ में त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, और उसके बाद दूसरा नंबर पर है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, और ये आसान भी है, क्योंकि 9th में भी आपने पढ़ा है। देखिए, 9th और 10th में जो भी मैथ है ना चैप्टर, अगर कोई कहेगा कि हम 9th में ठीक से नहीं पढ़े, कमजोर हैं, तो 9th और 10th का लगभग सिलेबस सेम है। मैथ की मतलब बात कर रहा हूं, केवल मैथ। तो उसमें सिर्फ त्रिकोणमिति और एक है एपी, समांतर श्रेणी। ठीक, श्रेणी नहीं, श्रेणी। तो एपी और त्रिकोणमिति को छोड़कर बाकी सभी जो है 9th और 10th दोनों मिलता जुलता है। ठीक, तो अगर आप 9th में पढ़े होंगे तो 10th के लिए तो ज्यादा कुछ खास है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी रास्ता पर हमको जाना है, ठीक, तो उस रास्ता के बारे में हमको पहले कुछ हल्का फुल्का अनुभव होना चाहिए, तब हम जल्दी पहुंच पाएंगे। चाहे वो अनुभव उस रास्ते से गुजर चुके व्यक्ति से ले, या फिर पहले से ही मतलब 1-2 बार जाए। अब अचानक हो ना कि एक के बाद चल जाएंगे। अभी एग्जाम का टाइम समय है, 20 दिन समय बचे हुआ। आप सोचिए कि 20 दिन में पढ़ के एक चैप्टर कैसे कंप्लीट कर ले। ये वन शॉट वीडियो है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा क्लियर कर दूं, ठीक, जहां तक संभव हो पाए, क्योंकि आपके समय को भी देखना है। देखिए, पिछले 5 साल का मैं एनालिसिस बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिव आप शॉर्ट और लॉन्ग, और इधर है सेकेंड सीटिंग का। ठीक, तो ऑन एवरेज आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव 10-12 क्वेश्चन पूछता है, यानी 10 से 12, चाहे फर्स्ट सीटिंग या सेकेंड सीटिंग में है, तो 10-12 ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा। और सब्जेक्टिव की बात करें तो 15 क्वेश्चन पूछता है। तो आपको 50% बनाना होता है, तो आप आराम से इससे बना लीजिएगा। लॉन्ग अगर आप देखिए कम समय है, ठीक, अब कुछ लोग होते हैं कि बीबीडी गाइड ये सब बहुत मतलब मोटा मोटा लास्ट में खूब पढ़ते हैं, तो उस पर नहीं फोकस करना है। प्रॉपर प्लानिंग, सही दिशा में आपको जाना है। लॉन्ग पिछले कुछ वर्षों से नहीं पूछ रहा, ठीक, इधर भी नहीं पूछ रहा। इधर देखिए ना, 23 में नहीं पूछा, 24 में नहीं पूछा, 1-2 पूछ दिया बीच में, लेकिन तो आप लॉन्ग को स्किप कर सकते हैं। चलिए आप स्टार्ट करते हैं सिलेबस की ओर। यहां पर मैंने एक गलती किया है जो आपको नहीं करना है। क्या? ये तो आपको पता होगा कि हरा पेन अलाउ नहीं होता है, ठीक, और रेड पेन भी आपको अलाउ नहीं होता है। ठीक, आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो वहां सिर्फ आप ब्लू और ब्लैक। देखिए, कुछ छात्रों को लगता है कि ब्लैक पेन से नहीं लिखा जाता है। नहीं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर पर भी लिखा हुआ रहता है कि आप नीले या काले बॉल पॉइंट पेन, देखिए बॉल पेन लेके जाना है, और किसी अन्य पे जेल पेन ये सबसे नहीं लिखना है। आप बॉल पेन लेके जाते हैं तो ब्लू काला दोनों में से लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और यहां मैंने लिखा जय मां सरस्वती, तो आपको जय मां सरस्वती, ओम, जय मां शारदे, या फिर अगर कोई मुस्लिम देख रहे हो तो 786 होता है, तो वो सब कुछ भी नहीं लिखना है। धार्मिक चीज लिखना ही नहीं है। आप सोचिए ना, हम हिंदू है तो मान लेते जय मां सरस्वती लिखे, टीचर मुस्लिम मिल गया। कोशिश करना है कि ये सब नहीं लिखना है, धार्मिक चीज लिखना ही नहीं। आप स्टूडेंट है ना, नेता थोड़ा ना है। तो चलिए अब इसको क्लियर करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक का दूसरा नाम नियामक भी होता है, नियामक या निर्देशांक ज्यामिति। अगर कहीं क्वेश्चन में नियामक दे दिया तो आप समझ लीजिए कि वही है। ये जो सिंबल है इसका मतलब या होता है, ठीक, नियामक या निर्देशांक, या मतलब दोनों में से कोई एक, ठीक, कोई भी, ठीक, उसके बदले ज्यामिति, इसको अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। अब देखिए, निर्देशांक जो है 2 शब्द से मिलकर बना है, निर्देश और अंक। निर्देश मतलब क्या होता है? किसी को मतलब सूचना करना, सूचित करना, ठीक। निर्देश मतलब कोई दिशा उशा बताना, कुछ भी मतलब सूचित करना। अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब 9 तक आपको पता है। अब 9 से ज्यादा जो हो गया, यही में से कोई 2 को मिलकर, ठीक, जैसे
मान लेते हैं 3 और 0 मिला लिया, आज 25 तारीख है तो 2 और 5 मिला लिया तो 25 हो गया। तो ये जो हो गया संख्या हो गया, ग्राफ पर ये बनता है, ये सब समझाएंगे आपको। देखिए इसका डिफिनेशन है कि यह गणित की ऐसी शाखा है जो बीजगणित और ज्यामिति के बीच संबंध स्थापित करता है। जब देखिए मैथ में तो आपको डिफिनेशन नहीं पूछा है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जैसे साइंस में या एसएसटी या कोई भी आप रिजल्ट सिर्फ मैथ से नहीं होगा, आपको 5 सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना होगा। तो जब आप डिफिनेशन लिखिएगा तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक, जैसे इसमें बीजगणित और ज्यामिति के बीच संबंध स्थापित करता है, यानी अलजेब्रा और ज्योमेट्री। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन। तो आपको पेंसिल से अंडरलाइन कर देना है या जो भी ब्लू पेन है तो उससे भी अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अंग्रेजी सीबीएसई वाले थोड़ा सा देख लीजिए। अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। देखिए यहाँ पर हमने कुछ चिन्ह का प्रयोग किया, शॉर्ट BW, इसका मतलब बिटवीन होता है, ठीक। ये जो चिन्ह है एस नहीं है, लगता होगा कि एस है, देखिए एस ऐसे लिखते हैं और ये लिखा गया ऐसे उल्टा, तो ये एंड है, ठीक ना, एंड मतलब और, ठीक। अलजेब्रा एंड जियोमेट्री, जिनका एग्जाम इसी बार है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिनका एग्जाम इस बार नहीं है थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ना आपको भी है, चाहे अभी पढ़े या बाद में। निर्देशांक जो है ये अगर इसको तोड़ते हैं तो निर्देशांक तो होता है निर्देश प्लस अंक, या फिर जब निर्देश प्लस अंक होता है अब तब निर्देशांक बनता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं संधि। जब ये दो शब्द से मिलकर बना है तो निर्देश प्लस अंक होता है, यानी बीच में जोड़ का चिन्ह आ गया तो संधि में आएगा। समास में जोड़ का चिन्ह नहीं होता है, तो अगर ये टूट रहा है तो संधि विच्छेद होता है, और अगर हम जोड़ रहे हैं तब संधि होता है, ठीक। और ऐसे तो समास का टॉपिक नहीं है, लेकिन ये वाला, ये दोनों आप याद रखिए, चाहे ना ये वाला आप एग्जाम्पल अच्छा से याद रखिएगा, ठीक ना। विश्व को जीतने वाला व्यक्ति यानी विश्वजीत, ठीक, मेरा नाम है। चलिए ये समास में आ गया। देखिए इसमें कहीं भी आपको प्लस चिन्ह है नहीं ना, तो ये समास में आता है, ठीक। बाकी जो में प्लस चिन्ह आ गया तो वो संधि है। अब चाहे संधि है चाहे संधि विच्छेद है, लेकिन संधि में आएगा। संधि को कैसे आप याद रखिएगा, तो देखिए ऐसे शादी विवाह होता है तो आप समझते ना है कि लड़का तरफ का है और लड़की तरफ का, तो दोनों का पिता जो है मतलब गला उला मिलते हैं, फिर फैमिली दोनों का एक हो जाता है। चूंकि अब शादी हो गया, पहले से दोनों अनजान थे, अब एक फैमिली में हो गए। तो समझिए कि कोई लड़का है और कोई लड़की है, तो दोनों का मिलन हो गया, तब दोनों मिलकर एक परिवार हो गया, तो समधी लोग मिलते हैं, मतलब लड़का के पिता और लड़की के पिता को समधी कहा जाता है, ठीक। तो वही समझिए कि समधी और संधि मतलब कुछ रिलेट कीजिए, ठीक। देखिए एक होता है चेन एंड लिंकिंग मेथड, ठीक ना। आपको लगे कि देहाती है भाषा कुछ भी, मतलब चेन एंड लिंकिंग मेथड, एक दूसरे से कुछ भी रिलेट करके आप उसे याद रख सकते हैं। यह सब टेक्नोलॉजी है याद करने का। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 10th के न्यू बच्चे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं आपको CW दे रहा हूं क्लास वर्क। क्वेश्चन है कि पीताम्बर दोनों एक ही है, पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक। देखिए एक और क्वेश्चन है, अ प्लस आ के मेल से कौन सा वर्ड बनेगा। ये 2014 में पूछा है और ये 2022 में, ठीक। ये हिंदी का है, ये संस्कृत का। टॉपिक मैथ है, ठीक ना, लेकिन निर्देशांक जो अभी मैंने बताया कि निर्देश प्लस अंक दो शब्द से मिलकर बना है, तो उसी का रिलेटेड है। तो एग्जाम भी आपका 20 दिन समय बचा हुआ, तो सोचा कि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, तो ये आपको बताना है। और मेरे तरफ से CW ये 2 क्वेश्चन है, चूंकि निर्देशांक में देखिए ये जो है इस तरह से उसी से रिलेटेड है। चलिए वीडियो को 10 सेकंड पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। हो गया, चलिए मिलाते हैं। इसका पीत प्लस अंबर होगा और अ प्लस आ तो बनेगा आ, ठीक। हमेशा बड़ा वाला बनता है, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला, तो बड़ा वाला ही बनेगा, ठीक। निर्देश सब में अ है, अंक तो अ में भी आ प्लस आ भी आ बनता है। चलिए आशीर्वाद, आशीर्वाद ये वाला होगा। चतुर्थांश, चतुर्थांश तो ये वाला होगा। ये जो है इसको रेप कहा जाता है, ठीक।
और इसका मतलब र होता है थोड़ा सा पहले आता है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा उस पर जोर देते हैं। भूमिका यानी इसका परिचय जाते एक्स अक्ष पढ़ना है, एक्स एक्सिस, वाई अक्ष, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, मूल बिंदु, चतुर्थांश जो अभी जिक्र किया था, आलेख इंग्लिश में ग्राफ कहते हैं, ग्राफ आप समझते होंगे। इसके बाद है दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करनी है कि शॉर्ट में ऐसे लिख दें, क्षेत्रफल आपको पूरा लिखना है, ठीक ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अक्ष क्या होता है? एक्सिस, यह इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक, काल्पनिक रेखा। एक्स अक्ष, इसका चिन्ह यानी सिंबल इस तरह से रहता है, ठीक। एक्स अक्ष हमेशा समझिए कि सोया हुआ रहता है, ये ठीक हो गया। ये वाई अक्ष मतलब जो खड़ा रहेगा उसको वाई अक्ष कहेंगे, ठीक, और एक्स अक्ष सोया हुआ रहेगा, ठीक। ये समझिए कि गार्डिंग कर रहा है खड़ा होकर, ठीक, तो ये वाई अक्ष। जैसे भी आप याद रखिए। मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए इधर, मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, पॉइंट मतलब बिंदु। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। कटान बिंदु यानी एक्स अक्ष, ये सुतल जो सोया हुआ लाइन है एक्स अक्ष, और वाई अक्ष जो खड़ा है, तो देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष इसके कटान बिंदु यानी सोचिए कहां पर कट पॉइंट हुआ, जो इधर तो नहीं कटा, इधर भी नहीं कटा, इधर ऐसे है, इधर ऐसे, तो कटा यहां पर ना, तो ये जो कटा ना जहां पर मिला इसी को हम मूल बिंदु कहेंगे, ठीक। इसी को मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट कहेंगे, ओरिजिन पॉइंट, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब चलिए इसका डिफिनेशन समझते हैं इंग्लिश में। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। अब आप वीडियो को ध्यान से थोड़ा सा रोकिए 10 सेकंड और ध्यान से सोचिए, इसमें एक गलती मैंने किया है, वो गलती कहां है आप खोजिए। चलिए हो गया। अब थोड़ा सा हिंट देते हैं, अभी भी मैं आपको नहीं बताऊंगा गलती कहां है, अभी भी आपको ही खोजना है, मैं सिर्फ हिंट दूंगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। मूल बिंदु, मूल बिंदु का अंग्रेजी में मैंने क्या बताया? ओरिजिन पॉइंट, और यहां पर ओरिजिन है, तो बताइए कि यहां ओरिजिन सही है या ओरिजिन पॉइंट होना सही है? कौन होगा यहां पर बताइए, ओरिजिन होगा या ओरिजिन पॉइंट होगा? यहां पर ओरिजिन सही है या फिर ओरिजिन पॉइंट होगा? सोचिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कौन सा होगा, क्लियर कर देता हूं। देखिए आपको थोड़ा सा लगेगा कि मैथ है तो हिंदी को पढ़ा देते हैं, संस्कृत पढ़ा देते हैं, आपको टॉपिक क्लियर करने के लिए थोड़ा सा बताने पड़ता है। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा? द पॉइंट। स्टार्टिंग में ही हमने पॉइंट लिख दिया, तो लास्ट में फिर से आपको पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक। ये वाला सही है, क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया, ठीक। ये आपको साइंस में, एसएसटी या फिर बाकी विषयों में जब आप डिफिनेशन लिखिएगा ना तो उसमें काम आएगा, ठीक ना। तो चूंकि सभी विषय से नंबर आते हैं, आपको टॉप करना है, तो ऐसा नहीं कि मैथ में ला दी, हमको मैथ में 98 है तो मैथ में तो बिना डिफिनेशन के ही आ जाता है, लेकिन बाकी सब में तो सभी विषय को आपको फोकस करना होगा, अच्छे से संतुलन उसको साधना पड़ेगा, तब जाके नंबर अच्छा अचीव कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, एग्जाम्पल देखिए, व्याकरण आप बचपन में पढ़ेंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाता है, ठीक। ये आप पढ़े होंगे। यहाँ देखिए ये जो लिखा हुआ है, जब यहाँ 2 लिखा हुआ है तो शुद्ध और फिर ऐसे 2 लिखा हुआ है, यानी शुद्ध शुद्ध, यानी एक ही चीज को 2 बार पढ़ना है, ठीक। इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पर अलग अलग लिख दिया, अगर बाद में भुला जाएगा तो स्क्रीनशॉट काम आएगा, ठीक। इसी को एक और डिफिनेशन हम समझते हैं, वह शास्त्र, दोनों व्याकरण का डिफिनेशन है, ठीक। अब दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें क्या लिखा है कि वह शास्त्र
जो हमें शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना या लिखना सिखाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। देखिए इसमें लास्ट में हम लिखे कि व्याकरण कहते हैं, तो इसमें स्टार्टिंग में तो नहीं है, नहीं ना है, जबकि इसमें देखिए व्याकरण वह शास्त्र है, स्टार्टिंग में ही हम लिख दिए कि व्याकरण वह शास्त्र है, तो फिर लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, कि उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा कुछ और CW कर लीजिए कुछ एक्स्ट्रा में। चलिए किसी भी बिंदु पर 2 अंक जरूर रहेगा, ठीक। इस चैप्टर की बात कर रहा हूं, निर्देशांक ज्यामिति, ये ग्राफ वाला चैप्टर है, ठीक। ग्राफ वाला कॉपी देखे होंगे, बहुत सारा पॉइंट रहता है उसमें, तो हर एक पॉइंट पर 2 को डिजिट रहेगा, ठीक। पहले वाला x का मान बतलाएगा, यानी 2 को जब डिजिट रहेगा, दोनों अलग अलग, ठीक, तो पहले वाला जो रहेगा वो x का मान बतलाता है, और बाद जबकि दूसरे वाला y का, ठीक, और बाद वाला जो होता है वो y का मान बतलाता है। अब देखिए जैसे इससे पहले हमने डिफिनेशन में आपको समझाया था, यहां लिखा हुआ कि पहले वाला x का मान बतलाता है जबकि दूसरे वाला y का। आप सोच रहे होंगे कि जबकि दूसरे वाला y का मान बतलाता है, इस तरह से लिखना चाहिए। देखिए ध्यान से देखिए, पहले वाला x का मान बतलाता है जबकि दूसरे वाला y का मान बतलाता है, इस तरह से होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां मान बतलाता है, ये पहले ही लिख दिए ना, तो फिर दोबारा रिपीटेशन इसको करना जरूरी नहीं है, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो गया, और नहीं तो मेरा लेक्चर देखिएगा तो धीरे धीरे आपको सभी विषय क्लियर हो जाएगा, ठीक। मैं मैथ ही पढ़ाऊंगा, लेकिन साथ साथ आपको सभी विषय स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। चलिए इसका ट्रिक देख लेते हैं। ऐसे रहेगा बॉक्स में, मान लेते हैं 2,5 है, ठीक, ऐसे रहेगा, कुछ भी रहेगा, ठीक, 12,18 कुछ भी। तो ये जो पहले वाला है ये x का मान बतलाएगा, और बाद वाला y का मान, ठीक, ये x ये y। चलिए मूल बिंदु का नियामक, मूल बिंदु का x नियामक हमेशा शून्य होता है, ठीक, नियामक चाहे निर्देशांक। मूल बिंदु का y निर्देशांक हमेशा 0 होता है। अब एक क्वेश्चन है मेरे तरफ से कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। मूल बिंदु का, चलिए इसको वीडियो पॉज कीजिए, ध्यान से सोचिए। पहला पॉइंट कि कोई भी बिंदु है तो वहां पर 2 अंक जरूर होगा। दूसरा पॉइंट, मूल बिंदु का x नियामक 0 होता है, मूल बिंदु का y नियामक 0 होता है। तो क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होगा। 10 सेकंड पॉज कीजिए, ध्यान से सोचिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब, 0,0। चलिए ये तो हो गया आपको x, और ये हो गया y। हमने बताया कि 2 अंक होगा, तो 2 अंक हो गया। अब पहले वाला x होता है, बाद वाला y, x भी 0 है, y भी 0 है, और 2 अंक होता है, तो 0, 0 ये हो गया आपका मूल बिंदु का नियामक। तो यही आप नोट कर लीजिए कि मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। फिर वही ये 2 शब्द से मिलकर बना है, चतुर्थ प्लस अंश। चतुर्थ मतलब क्या होता है, चौथा। चौथा जो है उसको चतुर्थ कहा जाता है, यह संस्कृत भाषा है, ठीक, संस्कृत में मतलब शब्द है। अंश, अंश मतलब होता है हिस्सा या टुकड़ा, ठीक। जैसे ये मान लेते हैं, जो बाहर वाला लाइन है ये कोई घर है, कुछ मान लेते हैं रोटी है, इसको हम 4 भाग में काट लें, तो चारों टुकड़ा जो है चतुर्थांश हो गया। 1 का चौथा हिस्सा क्या होता है, 1/4, ठीक। 1 का चौथा हिस्सा तो 1 है, और चौथा हिस्सा तो 1/4। चारों टुकड़ा चतुर्थांश हो गया। और जब हम इसको काटे तो चारों जो है चतुर्थांश होता है, ये ना कि खाली ये वाला चतुर्थांश होगा, ठीक, चारों होगा, आपको याद रखना है। नामकरण जो होगा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या होता है, घड़ी आप देखे होंगे तो घड़ी के अनुसार ये होता है, देखिए इधर से होगा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक। इसी तरह से नामकरण स्टार्ट होगा।
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा होता है। देखिए घड़ी चलता है इससे, आप देखे होंगे इस तरह से 12 बजा, फिर 1 2 3 4 5 6, तो घड़ी की दिशा ऐसे होती है। तो घड़ी की उल्टी दिशा, ठीक, उल्टी दिशा को एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है यानी क्लॉक यानी घड़ी की दिशा में ही, तो घड़ी की दिशा को क्लॉकवाइज कहते हैं और घड़ी की उल्टी दिशा को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। अब देखिए ये हो गया एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, इधर से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जब नोमेनक्लेचर होगा तो ये जो रूम है, ये रूम को होगा फर्स्ट, हमेशा यही फर्स्ट होगा। अब ये ना कि आप कहिए कि ना हम यहाँ से शुरू करेंगे तब एंटी क्लॉक जाएंगे, लेकिन हम कहेंगे यहाँ से शुरू करेंगे, तो ना उससे काम नहीं करना है, आपको हमेशा यही से शुरू करना है। ये हो गया फर्स्ट, और ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ठीक। अब आपका मनमानी ना चलेगा, आप कहेगा कि ना हम यहाँ से ऐसे करेंगे, तो ऐसे ये गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, आप अपने घर में देखे होंगे, बचपन में आप लूडो खेलते होंगे, लूडो कहा जाता है। तो लूडो में क्या होता है, 4 ऐसे घर होते हैं, लाल ब्लू पीला हरा इस तरह से, और यहाँ पर जो होता है जब जीतता है गोटी लाल होता है तो इस तरह से ऐसे जाता है, ठीक, और यहाँ पर चल गया मतलब वो जीत गया, ठीक। तो ये चारों जो है चतुर्थांश आपका हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये वाला जो हो गया सुता हुआ लाइन, ये हो गया एक्स अक्ष, और ये जो है खड़ा जो है ये हो गया वाई एक्सिस, और बीच में जो हो गया ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया, मूल बिंदु। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, मिटाएं। चलिए प्रथम चतुर्थांश का x निर्देशांक हमेशा धनात्मक होता है। जो चतुर्थांश होता है ये पहले वाला हो गया, तो इसका जो x निर्देशांक है हमेशा धनात्मक होगा। धनात्मक किसे कहते हैं, तो धनात्मक जो होता है इंग्लिश में पॉजिटिव होता है, ठीक। ये शॉर्ट में है संख्या, इसके पहले हमेशा प्लस का चिन्ह छिपा रहेगा। ट्रिक से आप कैसे याद रखिएगा, देखिए ये 0 है तो मान लीजिए कि ये वाला नंबर लाइन होता है, ठीक, ये नंबर लाइन है, तो मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस जो है ये यही वाला नंबर लाइन है, ठीक। तो ये मूल बिंदु होगा, तो यहाँ से ये वाला जो हो गया फर्स्ट हो गया, यानी 1 2 3 4 5 ये सब है, ये इधर है, तो फर्स्ट का ये एक्स नियामक यानी ये वाला ये सब पॉजिटिव नंबर है ना, तो पॉजिटिव होगा। दूसरा चतुर्थांश का एक्स नियामक हमेशा ऋणात्मक होगा। दूसरा चतुर्थांश ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो सेकंड का एक्स नियामक यानी यही वाला लाइन है, तो नंबर लाइन का देखिए ये वाला लाइन ये सब निगेटिव में है, तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक। ऋणात्मक संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगाना। अच्छा एक मिनट, यहां धनात्मक होगा, चलिए देखिए धनात्मक संख्या के पहले एक्स का चिन्ह छिपा रहता है जो पॉजिटिव, देखिए ये सब क्या है धनात्मक संख्या, तो ये सब के पहले जो है एक्स का चिन्ह छिपल है, जैसे 5 है तो 5 के पहले प्लस है छिपा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा, लेकिन सही लिखा हुआ था। ऋणात्मक के पहले माइनस का चिन्ह लगाना जरूरी होता है। चलिए देखिए जो धनात्मक संख्या है उसके पहले प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, इसमें आपको नहीं दिख रहा लेकिन है, लेकिन जो निगेटिव संख्या होता है तो इसमें लिखना जरूरी होता है, ठीक। आप माइनस नहीं लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, निगेटिव में नहीं होगा, ठीक, वो पॉजिटिव में फिर चल जाएगा। तो इसलिए ऋणात्मक संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगाना जरूरी होता है, ठीक, पॉजिटिव में जरूरी नहीं होता है। अब देखिए आपको लगता होगा कि यहां पर ये क्या लिखा हुआ, ठीक, ये वाला वर्ड आपको कंफ्यूजन कर रहा होगा, तो चलिए इसको क्लियर करते हैं।
ये पॉजिटिव है निगेटिव, ठीक, ये उसका चिन्ह है, पॉजिटिव को प्लस लिखते हैं, निगेटिव को माइनस में। तो शॉर्ट में हमने इसी को, पॉजिटिव को शॉर्ट में प्लस भी और निगेटिव को शॉर्ट में माइनस भी लिखा। क्यों? देखिए पॉजिटिव का ये दोनों का VE जो है ना, इसका VE, ये दोनों हम ले लिए और चिन्ह ले लिए, तो प्लस VE, निगेटिव माइनस VE। आगे से आपको जहां भी इस तरह से मिले तो आपको समझ लेना कि पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, एक्स अक्ष का दूसरा नाम भुज होता है, जो अभी हमने पढ़ा एक्स अक्ष वाई अक्ष। एक्स का दूसरा नाम भुज होता है, वाई अक्ष का दूसरा नाम कोटि होता है, ठीक। हमेशा कहीं दे देगा कोटि, इसका कोटि बता तो समझ जाना कि वाई एक्सिस पूछ रहा है, भुज पूछेगा तो एक्स एक्सिस पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन है 2021 का, मैट्रिक में पूछा है कि बिंदु -12, -18 का भुज बता, भुज यानी एक्स एक्सिस बताना है। अब देखिए कोई भी बिंदु है तो वहां 2 अंक जरूर होगा, मैंने बताया आपको 2 अंक है, तो इसमें से आपको भुज चुनना है। चलिए वीडियो 10 सेकंड पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए हो गया। आप बताइए भुज, अभी बताया कि एक्स अक्ष को कहा जाता है, और ये भी बताया कि एक्स अक्ष पहले लिखाता है, इन दोनों में से पहले कौन वाला है? -12। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन हमने लिखा है। अब देखिए ये तो क्वाड्रेंट है, तो एक्स वाला का तो हम बताते हैं, ये एक्स एक्सिस है, तो इस पर सब मान बता दीजिए। वाई एक्सिस के बारे में समझ लेते हैं। देखिए जब इस तरह से अगर संख्या रेखा को हम खड़ा करेंगे, ठीक, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है पॉजिटिव लिखा था, ऊपर में जितना भी नंबर है वो 1 3 2 3 4 ये सब धनात्मक है, सब यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, और ये सब निगेटिव है, ठीक। और बीच में 0 है, तो बीच में जो 0 हो गया यहाँ पर मूल बिंदु, तो ऊपर वाला सब पॉजिटिव है, नीचे वाला निगेटिव। अब सोचिए इधर, हेलो, हाँ ध्यान से देखिए, बहुत जरूरी चीज है। चलिए इस रूम को हम दर्शाते हैं, ये कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, पहले हम बताया कि 2 अंक जरूरी है, तो कुछ होगा तो 2 रहेगा, ठीक। अब पहले होगा x का, पहले क्या होगा, पहले x बाद में y, तो x यानी x कैसा होता है, सुता रहता है, ठीक। x हमेशा सोया हुआ रहता है। अब बताइए इस रूम में कौन सोया हुआ, ई लाइन तो खड़ा है, ई लाइन खड़ा है, तो सोया हुआ कौन लाइन है, ये वाला लाइन, x सोया हुआ लाइन है। पहले x का लिखा था और x हमेशा सोया हुआ रहता है, ठीक। x और ये भी जो है इधर धनात्मक होता है, सब पॉजिटिव होता है, तो पहले x का लिखा था और x पहले पॉजिटिव है, यानी ये होगा पहले पॉजिटिव, और फिर बाद में लिखा था 2 अंक होता है, पहला हमने दिया, अब दूसरा तो बाद वाला जो लिखा था y का वो लिखा था, और इसमें y तो है निगेटिव, y पॉजिटिव, हां देखिए गलती फिर देखिए यहाँ पर जो लिखा है ऊपर वाला सब पॉजिटिव होता है, ऊपर वाला भी पॉजिटिव है, इधर वाला भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। फिर से 2 को डिजिट रहेगा, पहले x का लिखा था, x वाला पॉजिटिव है, बाद में y का लिखाएगा, y वाला भी पॉजिटिव रहता है, तो यानी दोनों प्लस प्लस हो गया। ये बहुत जरूरी चीज है। सेकंड का नाम करते हैं, 2 को जरूरी है, ठीक। पहले x का, x वाला लाइन, ये तो हो गया, इधर -1 -2 -3 लिखा था, इधर सब निगेटिव में आ जाता है, तो x वाला माइनस हो जाएगा, बाद में y का लिखा था, तो y इस रूम में y हमेशा खड़ा आता है, तो खड़ा लाइन ये है, तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव आता है, ठीक। अगर खड़ा करेंगे नंबर लाइन तो पहले x का x माइनस है, बाद में y का y प्लस है, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट यानी तीसरा चतुर्थांश, पहले 2 को जरूरी है, ठीक। पहले x का, बाद में y का, x वाला सूत्र रहता है, ये सूत्र है, और ये निगेटिव है, तो x वाला निगेटिव हो जाएगा, बाद में y का, y खड़ा रहता है,
इस रूम में देखिए कौन खड़ा है, तो सुतल है, ये खड़ा है। तो नीचे जो है माइनस होता है, नीचे जो -1 -2 -3, अगर खड़ा करते नंबर लाइन को तो ये माइनस में रहेगा। तो इसमें जो है x भी माइनस है, y भी माइनस है, यानी माइनस कॉमा माइनस हो जाएगा। ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट, पहले x का बाद में y का, x सोया हुआ लाइन है, इसके पहले प्लस चिन्ह, y खड़ा रहता है, इस रूप में खड़ा लाइन ये है, और नीचे जो है सब माइनस में होता है, ऋणात्मक संख्या, तो यानी हो जाएगा प्लस कॉमा माइनस। वीडियो पॉज करके ये वाला चार्ट आप फिर से थोड़ा सा मन को शांत करके समझिएगा, बहुत जरूरी चीज है। ठीक, याद कैसे रखिएगा। ठीक, पहले वाला समझिए कि दोनों प्लस प्लस होता है, इसका उल्टा, मतलब इससे ऐसे पलट दीजिए, ये दोनों प्लस प्लस है, ये दोनों माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, और ये आप याद रखिए कि माइनस प्लस है, इसका पलट दीजिए, प्लस माइनस। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट है। हाँ, किसी बिंदु अगला पॉइंट है, किसी बिंदु का चतुर्थांश ज्ञात करने के लिए हमें उस संख्या से मतलब नहीं होनी चाहिए। देखिए ये सब हम शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक, आपको ऐसे गलती नहीं करना एग्जाम में। किसी बिंदु का चतुर्थांश ज्ञात करने के लिए हम उस संख्या से मतलब नहीं होना चाहिए। ये जो चिन्ह है, अभी हम चिन्ह से पकड़ लेंगे कि कौन वो चतुर्थांश में है। ठीक, अब यहाँ पर माइनस प्लस है, तब समझ लेंगे सेकंड है, पहले वाला दोनों प्लस प्लस होता है। अब यहाँ पर पूछो रहा है संख्या, चाहे पूर्णांक में रहे, दशमलव में रहे, बट्टा में रहे, या नॉर्मल है, हमको संख्या से मतलब नहीं है, हमको सिंबल से मतलब है। ठीक, सिंबल से पकड़ लेंगे, तो फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में। चलिए क्वेश्चन है 2021 में पूछा मैट्रिक में, ए मतलब एनुअल। ठीक, बिंदु 4.5 और 6.5 किस क्वाड्रेंट में है, इसको सॉल्व कीजिए। ऑब्जेक्टिव है, बताइए कि कौन सा क्वाड्रेंट में। इसी तरह से हल्का हल्का पूछता है मैट्रिक में, बहुत वाला क्वेश्चन। चलिए, इसके आगे प्लस चिन्ह है, देखिए 4.5, इसके आगे चिन्ह नहीं है कुछ, तो प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, आप समझ लीजिए। अभी हमने बताया आपको, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो नहीं है मतलब पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव के आगे प्लस चिन्ह छिपा हुआ रहता है, यानी बाको यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 फर्स्ट रूम में है। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, चार ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट मान लीजिए। इसी तरह से हर का पूछता है। ये जो लेक्चर वन शॉट लेक्चर है, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहे हैं। ठीक, क्योंकि समय बहुत ही कम है, 20 दिन से भी कम समय में है, ऐसे में आपको सभी चैप्टर क्लियर करना है, तो ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस करिए। ठीक, चलिए, अब जब ये क्वेश्चन आ गया तो एक पॉइंट और हमको दिमाग में आ गया, सोचा कि आपको बता दें। जो कमजोर बच्चे हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ 4.5 4.5, तो 4.5 ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट नीचे रहता है। ठीक, आप सोचिएगा कि 4.5 ऐसे लिख दे, पॉइंट बीच में है, तो ये तरीका गलत है। 4.5 अगर हम नीचे लिखते ना, ये सही है। आप किताब को ध्यान से देखिएगा, मैथ का किताब में कोई भी ऐसा डिजिट होगा, ध्यान से देखिएगा, पॉइंट जो होता है नीचे रहता है, इसलिए हमने लिख दिया कि दशमलव हमेशा दोनों अंकों के बीच में। अब बीच में मतलब यहाँ बीच में नहीं होता है, ये दोनों के बीच में है, चाहे यहाँ चाहे यहाँ निकलना है, लेकिन हाँ तो दोनों के बीच में ना, तो दोनों अंकों के बीच में नीचे की ओर होता है, यानी नीचे होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको अंडरलाइन कर दिए, नहीं तो आपको ये वाला भी ध्यान में रखिएगा तो गलती हो जाएगी। बीच में मतलब समझिए कि बीच में कोली है, कोली में है, चाहे इधर है, चाहे इधर, चाहे इधर, तो बीच में है। ठीक, नीचे की ओर होता है, नीचे यहाँ पर। ये सब बेसिक बात है, लेकिन जो कमजोर बच्चे देख रहे होंगे उनको हेल्प करेगा। ठीक, ये सब हो गया। अच्छा, एक और पॉइंट है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y का मान 0 होता है। इस x एक्सिस है, तो हम इसको पूछेंगे कि y की मान क्या है, तो y की मान इसको थोड़ा ला, इसको अगर यहाँ है तो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ 3 है, हम खड़ा है, तो यहाँ ना है, इसको y की मान, y रहेगा इस तो इस पर हम खड़ा नहीं, तो इसको y की मान कैसे बता दें। अगर हम कहेंगे हम यहाँ खड़ा है, ठीक, तो अभी तो हम 0 है, जब तक कदम नहीं बढ़ाएंगे कैसे हम गिनती
जल्दी कर लेंगे। अगर एक कदम बढ़ाएंगे तब ना होगा 1। जैसे देखिए कोई आप देखे होंगे 3 + 1, चलिए 1 + 3 बराबर 4, ठीक। 1 + 3 बराबर 4 कैसे होता है? 1 मतलब इसमें 1 कहां है? यहाँ, फिर गलत बात, ध्यान से देखिए -1 है, 1 यहां पर है, तो 1 है तो आपको 1 के पास खड़ा होना है। जोड़ इन प्लस चिन्ह है, जोड़ना मतलब हमको आगे बढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना, या फिर ऐसे संख्या रहेगा तो इधर की ओर बढ़ना, ठीक। जोड़ मतलब जोड़ की ओर बढ़ना, सिंपल। पुराना अगर मेरा लेक्चर देखिएगा 1 साल पहले का, तो उसमें सब समझाया हुआ है। जोड़ मतलब जोड़ की ओर बढ़ना है। देखिए ये सब क्या +1 है, +2 है, +3, ये सब क्या है? प्लस चिन्ह छिपा हुआ है। हमको ये +3 प्लस करना है, प्लस के चिन्ह की ओर बढ़ेंगे, प्लस चिन्ह ऊपर है, ऊपर बढ़ेंगे, नीचे नहीं बढ़ेंगे, नीचे सब माइनस है। 1 + 3, 1 यहां पर खड़ा है, जोड़ 3, यानी 3 तक बढ़ना है। कहां बढ़ना है? ऊपर की ओर। तो 3 तक बढ़ते हैं, 1 2 3, कहां पहुंचे बाबू? 4 पर। 4 आंसर हो गया आपका सही। अब देखिए यहां एग्जांपल देने का मतलब, देखिए यहां है 3 तक बढ़ना, ध्यान देखिए 3 तक बढ़ना, तो जब यहां से यहां तक तब ना एक दिन है। अब यहीं पर खाना है तब एक कदम हो गया, कैसे होगा? यहां से जब तक नहीं बढ़ेगा एक कदम कैसे गिनाएगा? यहां से बढ़ता हुआ एक, वही बात है। x एक्सिस पर है और y का मान कैसे बता देगा? x एक्सिस पर y का मान कभी भी पूछेगा तो 0 होगा, क्योंकि 2 अंक लिखना जरूरी होता है। कोई भी बिंदु है तो उस पर 2 अंक लिखाएगा। अब x पर x का मान लिख दो और y कुछ नहीं है, y का मान 0 लिख दीजिए। फिर उसी तरह से y एक्सिस पर किसी बिंदु का x नियम पूछेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम कुछ शॉर्ट में यूज की है, ये जो है इसका मतलब होता है ऊपर, जैसे ये से 2 पाई, इसका मतलब ऊपर है, इसका मतलब किसी, इसका मतलब बिंदु। अगर लास्ट में रिवीजन कीजिएगा तो लास्ट में शॉर्ट में आपको इतना टाइम नहीं है कि लिखना। अगर आप न्यू बच्चे देख रहे हैं तो तो पूरा टाइम है, आप आराम से लिख के नोट्स बनाइए। लेकिन जो बच्चों का टाइम नहीं है, लास्ट में आप धीरे धीरे शॉर्ट नोट्स बनाना सीखिए। जैसे आप 1 सप्ताह में क्या पढ़े, 1 महीना में क्या पढ़े, पूरा चैप्टर जो खत्म हो गया उसको शॉर्ट नोट्स बनाए, वो सब लास्ट में आपको काम देगा रिवीजन करने के लिए, ठीक है। ये सब शॉर्ट नोट्स का तरीका होगा। स्टार्टिंग में देखिए हम बताए थे व्याकरण व शास्त्र जो मैं शुद्ध बोला, शुद्ध हम बताए थे, तो उसमें टाइम लगेगा लिखने में, तो शुद्ध आप इस तरह से लिख सकते शुद्ध, ऐसे कर दीजिए, मतलब शुद्ध हो गया। बार बार, इसका मतलब क्या हो गया? बार बार। आपको बार 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा, सीधे ऐसे 2 लिख दिए। और 3 लिखा हुआ कहीं, इसका मतलब 3 बार पढ़ना है। ये सब आपको सीखना है, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। कहीं कोई चीज बढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स से सब पढ़ जाएगा तो उसका दाम चाहे मैथ में कुछ दाम बढ़ रहा है मतलब 3 ऊपर में कर दीजिए, ठीक। घट रहा है 3 नीचे में कर दीजिए। ये सब अपने से समझिए कैसे भी। शॉर्ट नोट्स मतलब शॉर्ट में खाली हम समझे, मेरा दोस्त यार कोई ले तो उसको करना समझ में, इस तरह से आपको धीरे धीरे सीखना है, ये सब बनाना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम 12 बजे आए थे यहाँ और अभी 3:30 बज गया, 3.5 घंटा हो गया और अभी तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव सब क्लियर हो रहा है। अभी आपको पूरा सब टॉपिक क्लियर करवाना है, सबका क्वेश्चन हम करवाएंगे। एक आपको 10 साल में जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज हम 12 बजे आए थे यहाँ पर और अभी 3:30 बज गया है, और जबकि अभी पूरा खत्म भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चला है। लेकिन मैंने जितना भी अभी तक पढ़ाया उससे पिछले 10 साल में पूछे गए सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। तो पूरा चैप्टर खत्म करने के लिए अभी और टाइम लगेगा, 1-2 दिन और अभी लेक्चर शूट होगा, तब जाकर आपको पूरा फुल वीडियो होगा। तो जिस तरह से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम मतलब होता है 2 या 2 से अधिक, मैं अकेले मेहनत कर रहा हूँ, सब रिकॉर्डिंग एडिटिंग नोट्स सब। तो इसी तरह से जो आप भी मेहनत कीजिए।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो पॉइंट है वो है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से ठीक दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। अब देखिए ये एक्स अक्ष है और ये y अक्ष है ठीक। तो x पर जो है 1 2 3 4 5 ये सब मान है, सब बराबर दूरी पर होता है ठीक। और y पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ठीक। यहाँ कोई बिंदु है, बिंदु का नाम है P ठीक। तो कह रहा क्वेश्चन कि बिंदु P का नियामक ज्ञात कीजिए। ये जो बिंदु है P इसका नियामक या निर्देशांक क्या होगा, कैसे ज्ञात करिएगा। सबसे पहले तो ये देखिए इसको एक लाइन खींच दीजिए, y जो है इसके सामने कहाँ पर जाता है और ऐसे नीचे में खींच दीजिए, यानी एक खड़ा हो गया और एक इस तरह से छूटा हुआ लाइन। अब देखिए ये वाला जुड़ गया यहाँ पर, तो ये एक्स अक्ष के साथ जुड़ा है और ये जो है y अक्ष के साथ ठीक। अब देखिए यहाँ जो हम टॉपिक बताए थे किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष कौन है देखिए ये वाला एक्स पूरा अक्ष से, पूरा अक्ष यहाँ से आप दूरी नापिए, ये बिंदु है तो आप यहाँ से दूरी नापिए, तो 1 डेग 2 डेग 3 डेग ऐसे देखिए एक यहाँ है तो 1 2 3 4 5 डेग ठीक ना। देखिए 1 2 3 4 5 डेग पर पहुंचे, यानी एक्स अक्ष से दूरी क्या है, एक्स अक्ष से अगर हम दूरी नापते हैं देखिए एक्स अक्ष से दूरी 1 2 3 4 5 इकाई हुआ ठीक। तो 5 यूनिट ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दूरी जब भी लिखिए मैथ में कोई भी आंसर आएगा तो एक लास्ट में यूनिट जरूर होगा, चाहे अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, कुछ भी, लेकिन जो उसको कहते हैं मीटर स्क्वायर क्या हुआ यूनिट है। अगर कुछ यहाँ नहीं दिया हुआ तो यूनिट लिख दीजिए चुपचाप से। अब देखिए ध्यान से सोचिए जो हम नाप रहे हैं एक्स अक्ष से दूरी तो y का मान हो रहा है। देखिए यहाँ से जब हम कहें तो 1 ये क्या हुआ y अक्ष पर देखिए 1 2 3 देखिए 1 2 3 ये सब y पर लिखा हुआ मान है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट y का मान लिख दें, p जो यहाँ से ऐसे है 5 लिखा हुआ वही डायरेक्ट 5 आंसर, समझ रहे हैं। तो वही कह रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होता है, बिंदु P का y अक्ष से दूरी। अब y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, देखिए ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया y अक्ष, तो y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए y अक्ष ये वाला हो गया तो इससे दूरी 1 पूरा हम यहाँ से चलते 1 2 3 डेग पर पहुंचे। देखिए यहाँ से हम अगर देखते हैं 1 2 3 तो यही हम यहाँ पर देखिए 1 डेग 2 डेग 3 डेग, बिंदु यहाँ चाहे यहाँ वही बात हुआ ना। देखिए 1 2 3 यानी y अक्ष से दूरी कहेगा तो हम x नियामक लिख देंगे। x नियामक कितना है 3, तो इसका हो जाएगा 3 आंसर। यूनिट जरूर लिखेगा, अगर कुछ दिया हुआ तो जो दिया हुआ वो वाला यूनिट, या फिर नहीं दिया हुआ तो सिर्फ यूनिट, लेकिन जरूर लिखेगा ठीक। अब बिंदु P का नियामक ज्ञात कीजिए। कोई भी बिंदु पर 2 अंक जरूर होता है, मैं बताया था। तो बिंदु P है तो यहाँ पर 2 अंक जरूर होगा ठीक। पहले वाला x का मान बताएगा, x का मान 3 है, बाद वाला y का, तो y का मान कितना है 1 2 3 4 5, तो 3 का 5 हो गया आपका आंसर। चलिए तो ये बन गया, ये भी बन गया। अगला क्वेश्चन है कि सरल रेखा x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होगा। चलिए बनाइए, x का मान कितना है -2। चलिए एक्स अक्ष ये वाला है माइनस, यानी इस तरफ माइनस में रहता है, ये हो गया -1, ये हो गया -2 और -3 -4 ऐसे ही चलता जाएगा, लेकिन हमको -2 से ही मतलब है, यहाँ मिल गया। अब इसके आगे नहीं पाएंगे। y बराबर 3, y बराबर 3 ऊपर देखिए 1 2 3 यहाँ। तो चलिए x बराबर -2 यहाँ से एक सीधा ऐसे कर देंगे जहाँ तक जाए। y बराबर 3 तो y बराबर 3 यहाँ है, तो इसको इस तरह से ऐसे करेंगे। अब जहाँ कटा ये कट पॉइंट हुआ तो यही हमारा बिंदु हो गया, बिंदु सरल रेखा x बराबर -2 3 का कटान बिंदु। तो यही बिंदु पूछा है, इसका नियामक क्या होगा। तो नियामक आप लिख दीजिए। पहले x का मान कितना -2 है, y का मान 3 है, हो गया आंसर। पहले x का लिखा था, x का दिया हुआ -2, बाद में y का,
y का लिख दीजिए -2,3 हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन में आंसर है। और ये पूछा दो बार, एक बार 2024 में, एक बार 2018 में। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर कुछ मान दिया रहे तो उसका ग्राफ y अक्ष के समांतर होता है। ये क्वेश्चन नहीं, आपका टॉपिक है, पॉइंट है, नोट पॉइंट। x के मान कुछ भी दिया हुआ है, मान लीजिए x बराबर 4 है, 5 है, कुछ भी दिया हुआ है, तो उसका जब ग्राफ पाएंगे तो y अक्ष के समांतर होता है। ठीक, अगर कह दे कि x बराबर 5 तो x बराबर 1 2 3 4 5, यहाँ पर आएगा 5। ठीक, तो इसका ग्राफ तो देखिए x बराबर 5 है, तो ये तो x अक्ष पर है, तो ऐसे लाइन तो पारा हुआ है, ऐसे हम पारेंगे ये, तो ये लाइन जब हम पा रहे हैं तो किसके समांतर हुआ, तो उसका ग्राफ y अक्ष के समांतर होता है। अब यहाँ आपको लग रहा है समांतर क्या होता है, समांतर आप इसको समझिए, समांतर को समानांतर भी कहा जाता है। ये दो शब्द से बना है, समान और अंतर। ठीक, लास्ट में न है और यहाँ अ, तो न प्लस अ तो ना हो जाएगा। ठीक, तो समांतर ऐसे लिखे चाहे ऐसे, एक बात है, दो लाइन को आगे या पीछे बढ़ाने पर वो कभी एक दूसरे को नहीं काटता है। ठीक, ये ट्रिक हो गया, इसका मतलब समान अंतर पर यानी बराबर दूरी। जैसे देखिए हिंदी की कॉपी आपका होगा तो उसमें इस तरह से लाइन पारा होता है, तो ये सभी रेखा आपस में समांतर होता है। समांतर करने का मतलब दोनों का बीच दूरी बराबर है। अगर यहाँ हम दूरी नापते हैं तो अगर 1 इंच है तो यहाँ भी नापेंगे तो 1 ही इंच होना चाहिए, यहाँ भी 1 ही इंच होना चाहिए। ठीक ना, कहीं भी आप नापे दो लाइन के बीच कहीं भी दूरी तो वही सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा समांतर का मतलब। चलिए x बराबर कुछ मान दिया है, चलिए तो इसका हम जब ग्राफ पा रहे हैं, मूल बिंदु है। ठीक, 0 0, तो ये ग्राफ, ये लाइन जो हुआ y अक्ष, ये y हुआ और ये x अक्ष, तो इसी के समांतर में हुआ लाइन। देखिए एकदम सीधे जा रहा है। ठीक, तो आई होप ये वाला समझ में आ गया। चलिए पॉइंट है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, ये हम शुरू में भी बताए थे आपको। और उसी तरह से y अक्ष पर x का मान 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि x अक्ष का समीकरण क्या होगा, 2021 में पूछा है। तो x अक्ष का समीकरण क्या होता है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। यहाँ ऑप्शन देखिए, x बराबर 0 नहीं, y बराबर 0, ये वाला होगा। यहाँ NOT लिखा हुआ। ठीक, तो नॉट मतलब नहीं होता, वो वाला नहीं, यह फुल फॉर्म है NOT, मतलब नन ऑफ दिज, इनमें से कोई नहीं। ठीक, मतलब ये तीनों में से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन। ठीक, लेकिन ये वाला आंसर नहीं होगा, आंसर ये वाला होगा। ठीक, इधर कुछ और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बिंदु 4 6 तथा -4 -6 स्थित है। ठीक, तो पहले बनाते हैं, ये ग्राफ हो गया 4 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक, नहीं गलती हो गया, देखिए आपको ऐसा नहीं करना है। ये पहले वाला x का मान होता है, बाद वाला y का, तो ये हो गया 4 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6, तो ये कटेगा, ये बिंदु हो गया 4 6। अब कह रहा है -4 -6, तो ये हो गया -1 -2 -3 -4, ये हो गया -4 -6, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, तो ये हो गया -6। ये जब मिलेगा तो ये बिंदु हो गया यहाँ, ये हो गया -4 -6। कह रहा है कि किस ओर स्थित है। पहला ऑप्शन है x अक्ष पर, y अक्ष पर, x अक्ष के एक तरफ, y अक्ष के एक तरफ। अब देखिए यहाँ देखिए ऑप्शन में गलत है, y अक्ष के दोनों तरफ होगा। अब देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष, बिंदु एगो यहाँ है, एगो बिंदु यहाँ है। तो देखिए x अक्ष के अगर हम देखते हैं तो एक तरफ एगो बिंदु है, x अक्ष के दूसरा तरफ ये वाला बिंदु है। लेकिन ऑप्शन में क्या है कि x अक्ष के एक तरफ ऑप्शन है, तो क्या दोनों बिंदु जो x अक्ष के एक ही तरफ है? नहीं है, एगो ऊ पार्टी है, एगो ई पार्टी है। जैसे आप समझिए, आसान भाषा में हम समझा रहे हैं, ये जो ऑप्शन है y अक्ष के दोनों तरफ,
ये वाई अक्ष है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, तो एगो ई पार्टी है, एगो ई पार्टी है, ठीक। भले कोई भी चतुर्थांश में रहे, वो अक्ष देखिए, वाई अक्ष यहाँ भी है, वाई अक्ष यहाँ भी है, तो पूरा नापिए, वाई अक्ष के इस तरफ, वाई अक्ष के इस तरफ ये बिंदु है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, वाई अक्ष के दोनों तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, x बराबर 2 y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु, इसी को कटान बिंदु कहते हैं। तो देखिए ये ग्राफ है, x बराबर 2 है, यहाँ 0 1 2, x बराबर 2 y बराबर -3, तो -1 -2 -3। तो चलिए ये जब कटेगा यहाँ पर x बराबर हो गया कितना 2 -3, कटान बिंदु, यही बिंदु का पूछा नियामक क्या होगा, तो 2, -3 ऑप्शन ए। पहले x का मान लिखते हैं, पहले x वाला और फिर बाद में y वाला। देखिए ना यहाँ बताए होंगे, ये वाला क्वेश्चन बताए थे ना, -2 3 और यहाँ 2 -3, बस सेम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं, बस आपको समझना। कह रहा कि बिंदु 13 19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। अब समझना होगा कि लंब किसे कहते हैं। कुछ लोग जानते होंगे लंब मतलब 90 डिग्री, इसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं या फिर वर्टिकल, दोनों एक ही बात है, सीधा रेखा, ठीक। यानी जो 90 डिग्री के साथ किसी सतह पर हो, 90 डिग्री यानी इस तरह से एल, देखिए कोई लाइन है यहाँ पर, जब 90 डिग्री पाएंगे तो इस तरह से एल टाइप का हुआ, तो 90 डिग्री इस तरफ भी है, इस तरफ भी देखा जाए तो ये भी सीधा है, मतलब 90 डिग्री इस तरफ भी है, ठीक। तो कह रहा है कि बिंदु 13 19 एक साथ पर, तो मान लेते हैं ऐसे करके, यहाँ मान लेते हैं 13 हो गया, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ मान लेते हैं 13, और y अक्ष पर कह रहा है 19, यानी 1 2 3 4 ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पर 19 है, ठीक। तो ये जो बिंदु होगा, ठीक, ये बिंदु हो गया 13, 19। तो ये कह रहा है कि बिंदु से, यानी ई बिंदु से x अक्ष पर, x अक्ष कौन है, ये वाला अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। लंब यानी ये सीधा दम रेखा 90 डिग्री से x अक्ष पर सीधा रेखा खींच दिया, तो इसी को लंबाई, इसी लंब की लंबाई पूछा है कितना लंबा है। तो यहां से मान लेते, देखिए जो सेम है दोनों समांतर होता है, ये और ये y अक्ष दोनों समांतर होता है, तो इसको एकदम यहाँ रखिए। ये अगर 19 इंच है, ये अगर 19 इंच है तो ये भी 19 इंच होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 19 यूनिट। कुछ नहीं दिया हुआ तो यूनिट, इंच जो होता है ये सब लंबाई का मात्रक है, अगर नहीं दिया सेंटीमीटर आता तो सेंटीमीटर हो जाता है, कुछ नहीं आता सिर्फ यूनिट लिख दीजिए, हो गया आंसर। चलिए अब क्लियर करते हैं। अगर ये वाला आप जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, वीडियो पॉज कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 यूनिट है, यानी कोई बिंदु है B और ये x अक्ष है, इस पर डाला गया जो लंब है इसकी लंबाई 10 यूनिट है, इसकी लंबाई 10 यूनिट या फिर 10 इंच मान लीजिए। तो y अक्ष और y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, ये y अक्ष है तो इस पर जो लंब यानी इसके 90 डिग्री, इसके सामने सामने ये वाला है, तो इसकी जो लंबाई है वो 5 यूनिट है, ठीक। 5 यूनिट चाहे 5 इंच जो भी मान लीजिए। तो B का नियामक, ये बिंदु B है, इसका निर्देशांक पूछ रहा है। पॉज कीजिए 10 सेकेंड और सॉल्व कीजिए। चलिए हो गया। देखिए पहले x का मान लिखा था, बाद में y का, x यानी ये वाला, तो ये यानी यहाँ, तो ये हो गया 5 और y का, तो ये लंबाई कितना है 10 यूनिट है। देखिए x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 यूनिट है, x अक्ष ये है, इस पर जो लंब है यानी सीधा ये वाला लाइन की लंबाई कितना है, यानी y अक्ष पर देखिए तो ये है 10, तो 10 5, 10 ये हो गया आंसर। ऐसे देखिए
एग्जाम में कैसे बनाना है, दोनों 10 दिया हुआ ये तो नहीं होगा, दोनों 5 दिया हुआ ये तो नहीं होगा। अब यही दो में से कोई अगर तुक्का मारना तो ऐसे मारिए, समय कम है इसलिए। तो अब तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो सब डेकोरेशन से बन रहे थे। मान लेते हैं किसी शादी में जाते हैं तो जो तामझाम होता है, सब फूल सजावट सब, तो वो सब डेकोरेशन होता है। तो वही अब तक हम पढ़ रहे थे डेकोरेशन है। असली जो होता है घूंघट के अंदर मतलब जो दुल्हनिया का चेहरा होता है वो अब हम दिखाने जा रहे हैं। चलिए एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन है बिंदु -4,3 किस चतुर्थांश में है। एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए पहले x का मान रहता है, x का मान कितना -4 है, तो इधर हो गया -1 -2 -3 -4, ठीक। और y का मान 3, तो 1 2 3, ठीक। एक कह रहा किस चतुर्थांश में, तो इधर से ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा, ठीक। तो कौन सा चतुर्थांश में, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो यानी सेकंड में, ठीक। ऐसे देखिए फर्स्ट में और थर्ड में क्या इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों निगेटिव होता है, ठीक। तो दोनों निगेटिव नहीं है, दोनों पॉजिटिव भी नहीं है, यानी फर्स्ट आपका नहीं होगा, थर्ड भी आपका नहीं होगा, यही दोनों में से कोई होना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों निगेटिव होता है। क्वेश्चन में एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों में से कोई होगा। तो हमें संख्या से मतलब नहीं है। अभी हम इससे पहले हम बताए थे चतुर्थांश ज्ञात करने के लिए संख्या से मतलब नहीं होना चाहिए, 4 3 से मतलब नहीं है, 4 3 से मतलब नहीं है। इसके पहले जो चिन्ह है उससे मतलब होना चाहिए। चिन्ह इसमें माइनस था बाद में प्लस, तो सेकेंड हुआ। चिन्ह पहले प्लस है बाद में माइनस है, तो फोर्थ होगा। चलिए x बराबर -5 का ग्राफ कैसे सरल रखा हुआ, तो x बराबर कोई मान दिया रहा है तो उसका ग्राफ y अक्ष के समांतर होता है, y अक्ष के समांतर, ऑप्शन बी। चलिए बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में, दोनों में चिन्ह लगा हुआ है, तो चाहे तो फर्स्ट में होगा या थर्ड में, तो सेकेंड ऑप्शन काट दीजिए, फोर्थ भी काट दीजिए। -3 -5 देखते हैं, x बराबर माइनस इधर होता है, ये मान लेते हैं -3 है, और y बराबर -5, ये y का निगेटिव होता है नीचे, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। ये जब मिलेगा इस तरह से तो बिंदु यहां होगा, तो ये होता है फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ऑप्शन सी। चलिए ये वाला देखते हैं, कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। तीसरा चतुर्थांश में दोनों निगेटिव होता है, दोनों निगेटिव, कौन सा ऑप्शन है, सी। अगला क्वेश्चन, बिंदु 6 -5 का x नियामक है। कोई भी बिंदु पर 2 अंक होता है, 2 अंक दिया हुआ है, पहला 6 है दूसरा -5 है। कोई भी बिंदु पर 2 अंक होता है, पहले वाला x का मान बताता है, बाद वाला y का। क्वेश्चन x नियामक पूछ रहा, पहले वाला x का मान बताता है, पहले वाला x का मान 6 है, आंसर 6 होगा। बिंदु 3 2 और -3 2 दोनों स्थित है। बिंदु 3 2 x पर 3 है, y पर 2 है, तो ये बिंदु कहाँ होगा, ये है, ये बिंदु है 3 2 -3 2 x पर -3 y पर 2, ये हो गया -3 2 स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, अक्ष पर तो नहीं है, अक्ष से उधर है, तो x अक्ष के एक तरफ, x अक्ष के एक तरफ, चाहे उस तरफ या फिर इस तरफ, तो x अक्ष के एक तरफ, हाँ यही सही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए बिंदु 6 -5 का भुज है। चलिए 6 -5 का x नियामक जो पढ़े थे उसी को भुज कहा जाता है, तो यहाँ 6 हुआ था, यहाँ भी 6 होगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 के कोटि का मान क्या होगा। मान लेते हैं यहाँ x पर यहाँ 6 है, y का मान 4 है, यहाँ है, तो ये जो बिंदु है 6,4 इसका कोटि का मान पूछ रहा है, 6 4 के कोटि का मान। कोई भी बिंदु 2 अंक का रहता है, पहले वाला x का मान, बाद वाला y का मान, और y को ही कोटि कहा जाता है, y को कोटि, x को भुज कहा जाता है। कोटि क्या होगा, 4 होगा, यानी 4 आंसर। ऐसे देखिए क्वेश्चन में 6 4 दिया हुआ, तो ऑप्शन में 5 है, 5 तो नहीं होगा, 2 तो नहीं होगा, 6 4 में से कोई होगा, ये वाला होगा आंसर। चलिए एक और पॉइंट, कार्तीय तल में स्थित, कार्तीय तल आपको नहीं समझ में आएगा, ग्राफ की कॉपी जो आप पढ़ते हैं उसी को कार्तीय तल कहा जाता है, तो इससे कोई मतलब नहीं रखिए।
कार्तीय तल से मतलब नहीं रखिए, डायरेक्ट किसी बिंदु 6 4 की कोटि का मान, ये पहले भुज होता है बाद में कोटि होता है, ठीक। 6 4 दिया हुआ था, 5 2 से मतलब नहीं रखिए, ये दो में से कोई आंसर। इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। एक और क्वेश्चन, प्रथम चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है। अब स्पीड बढ़ाइए, प्रथम चतुर्थांश से हमको मतलब नहीं रखना है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होगा, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक या फिर कोटि, कोटि। चलिए बिंदु -6 -7 का कोटि, यहां देखिए -3 -5 था, दोनों निगेटिव, दोनों निगेटिव। यहां पढ़े थे कोटि, यहां पढ़े थे 6 4 की कोटि का मान क्या होगा, तो कोटि होता है y निर्देशांक, यहां भी कोटि यानी y निर्देशांक यानी -7 होगा, -7, ये वाला आंसर। अब देखिए क्वेश्चन में -6 -7 है, दोनों निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये तो होगा नहीं, 7 कहां से, क्वेश्चन में -7 है, दोनों निगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला तो ऐसे काट दीजिए। अब यही जो दो को बच गया -6 -7, आंसर चाहते -6 होगा, चाहते -7। कोटि पूछा, कोटि होता है y निर्देशांक यानी बाद वाला, y बाद में होता है, x वाला पहले, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से आपको एग्जाम में पूछेगा। चलिए बढ़ते आगे।